हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 का नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद में हमने कल बेसिक पढ़ा था। आज हम पहला उदाहरण करने वाले हैं। इस उदाहरण को देखिए कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको देखने में तो कुछ डरावना कैसा लग रहा होगा कि ग्राफ बने हुए हैं। तो आपको एक चीज मैथ्स में कभी भी एक्सेप्ट नहीं होती कि पहले हम नंबर्स को जोड़ घटाते थे, अब ये नंबर हमें ग्राफ में क्या करेंगे, हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ भी कठिन नहीं है। ये क्वेश्चन आप 1 मिनट में करोगे। ठीक है, तो 1 मिनट में करने के पहले आप एक चीज समझो कि y के बराबर उनको क्या बोला, px। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उदाहरण 1 में बोला है नीचे दी गई आकृति 2.9, मतलब कि ये 2.9 नंबर पर आकृति लगी है। ठीक है, तो इसमें ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति में y बराबर px है। ठीक है, px मतलब कि y के बराबर कोई एक समीकरण है, px का मतलब कोई भी एक इक्वेशन है। ठीक है, जहां px एक बहुपद है, उनका कहना क्या है, एक बहुपद है, चाहे वो एक घात वाला हो, चाहे दो घात वाला हो, चाहे तीन घात वाला हो। एक दो तीन घात वाले तीनों समीकरण हम मैथ्स के जो इसके पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने तीनों घातों के बारे में बेसिक में बता दिया है। ठीक है, का ग्राफ है, ग्राफों में प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि तीनों के हमें शून्यकों की क्या इनके हमें शून्यकों की जानकारी बताना है। ठीक है, तो हमें जब शून्यकों की जानकारी लगेगी जिससे हमें क्या पता चलेगा कि इसका ये है सॉल्यूशन। ठीक है, यदि आपको थोड़ा सा बेसिक दिख रहा हूं तो पहले मैं आपको बेसिक दिखा देता हूं। ठीक है, एक बार आप देख लो। इसके बेसिक में देखिए, मैंने कल बताया था कि ए एक्स प्लस पी क्या है, एक समीकरण है, इसका एक शून्यक होगा। ठीक है, इसका एक शून्यक होगा क्योंकि इसमें एक एक्स है। ठीक है, इसमें एक्स पे ये द्विघात समीकरण है, तो इसमें एक्स पर कितना स्क्वायर है, तो इसके दो शून्यक होंगे, दो मतलब दो आंसर आएंगे इसके। ऐसे आंसर होंगे जो इसमें अगर हम फिल करेंगे उन आंसर को तो ये ऑटोमेटिक पूरा समीकरण शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें तीन शून्यक होंगे क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, तीन है, इसमें तीन शून्यक होंगे। शून्यक का मतलब ये होता है कि जब भी आप उस वैल्यू को शून्यक की मान को रखोगे इस समीकरण में पूरे में, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, वो शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको ये समझ आ गया होगा, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हम वापस कहाँ पे, वापस अपने बेसिक पर आते हैं, इस पर क्वेश्चन पे आते हैं जो एग्जाम्पल हम कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपका x की वैल्यू अगर एक बार है तो वो रैखिक समीकरण है, दो बार है तो वर्ग समीकरण है, और तीन बार है तो त्रिघात समीकरण है। ठीक है, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि यदि ये वाली जो लाइन ये बनाई गई है लाइन इसके ऊपर से, तो ये लाइन एक बार टच हो रही, वो भी किस पर, एक्स अक्ष पर। यहाँ पर एक्स अक्ष है तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू इस अक्ष पर होगी, तो इसकी कितने कितने शून्यक होंगे, मतलब एक्स का मान कितना होगा, एक मान होगा कोई। तो वही एक्स का जो मान होता है, हमने बेसिक में पढ़ा है, तो एक्स का जो मान होता है उसे ही शून्यक कहते हैं, है कि नहीं। तो एक्स के कितने मान होंगे, अगर वो एक बार टच होगा तो एक ही मान होगा। यहाँ पर देखो दो बार टच हो रहा है तो एक्स के दो मान होंगे। यहाँ पर कितनी बार टच हो रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार, तो एक्स के यहाँ पर तीन मान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स पर कितनी बार टच हो रहा है, तो एक्स पर एक बार टच हो रहा है तो एक्स की एक बार वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक्स है तो एक्स पर एक बार टच हो रहा है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी। यहाँ पर कितनी बार हो रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार, चार बार। हम इससे मतलब नहीं कि इस तरफ हो रहा, किस तरफ हो रहा, एक्स अक्ष मतलब ये पूरा, ये वाली लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो पूरी लाइन है, क्षैतिज लाइन है वो बोलते हैं, एक ऊर्ध्वाधर होती है सीधी और क्षैतिज होती है ये वाली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये होती है वर्टिकल। तो आपको याद रखना है कि इस पे कितनी बार टच हो रहा है, चार बार टच हो रहा है, तो इसके कितनी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, चार होगी। मतलब कि जब आप ग्राफ को बनाओगे तो ग्राफ में आपको x की एक वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, उस वैल्यू को आप ढूंढोगे तो वो x की तरफ मिलेगी, उस वैल्यू को आप देखोगे और लाइन आपको वहां से खींचनी होगी। जब हम ग्राफ को पढ़ेंगे तो हमें डिटेल में पूरा समझ आ जाएगा। ये बहुत छोटा था तो मैंने सोचा कि इसको करा दूं और एक क्वेश्चन और है उसको करा दूं। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी जितने भी वीडियो डाल रहा हूँ बिल्कुल सुलझा के डाल रहा हूँ, आप बिल्कुल भी उलझोगे नहीं। आप सीधा थंबनेल देखोगे, आपको क्वेश्चन देखेगा, सीधा आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो में ढूंढोगे कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ हुआ है कि नहीं। थंबनेल में जो भी क्वेश्चन लिखे हैं मैं सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा। इसके अलावा एक भी ना क्वेश्चन कम होगा ना भी ज्यादा होगा, सारे क्वेश्चंस मैं सामने ही दे देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। आप लोगों को पढ़ना है, आप हमारे इस चैनल पर आए हो तो पूरा बिल्कुल डिटेल में सारा कुछ डला हुआ है। ठीक है, इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना।
देखिए प्रश्नावली 2.1 है। 2.1 में पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं, सेम बिल्कुल उदाहरण के जैसे ही क्वेश्चन उन्होंने किया है। इस क्वेश्चन को भी करना बिल्कुल आसान हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px यानी कि कोई इक्वेशन, कोई समीकरण का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है। तो नीचे जो 2.10 वाली आकृति है, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में प्रत्येक स्थिति में px यानी समीकरण के, आप दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना, या बहुपद बोल दो उसको, ठीक है, px से डरो मत, कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। उनका मतलब ये है। तो इसमें हमें शून्यक देखना है, वो भी किसके, x की शून्यक देखना है, x की वैल्यू देखना है हमारे लिए, ठीक है। तो जब वो लाइन x से गुजरेगी तो समझ जाओ उसकी एक वैल्यू है। जितनी बार x से गुजरेगी उतनी बार उसकी 20 बार निकलेगी, तो 20 बार भी x की वैल्यू 20 बार होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन क्या है, सीधी है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये x से टच भी हो रही है क्या, नहीं हो रही है। यदि x से एक ही बार ऐसे कुछ टच हो जाती तो उसका आंसर हम उतनी बार लगा देते, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। तो x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका कोई भी शून्यक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक बार गुजरेगी x से तो इसका एक शून्यक है। यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, तो यहाँ से कितने, तीन बार गुजरी, तो इसके कितने होंगे शून्यक, तीन शून्यक होंगे, ठीक है। इसके बाद कितनी बार ये गुजरी, दो बार गुजरी, ठीक है, तो इसके दो शून्यक हैं। इसके बाद यहाँ से कितनी बार x से गुजरी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार गुजरी, ठीक है, ये चार शून्यक हैं। यहाँ से देखो एक बार, दो बार ये टच भी हुई, मतलब कि x पर कोई वैल्यू होगी जब तो वो यहाँ टच होने आई है, ठीक है। इसके बाद कितना ये है, ठीक है, तो इसकी कितनी, तीन वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसको यदि और अच्छे से पास से देखना है तो थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं मैं। ये पूरा ग्राफ है। ग्राफ पर ये दो कोऑर्डिनेट बना दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये अक्ष बना दिए जाते हैं। अक्ष पर हमारे लिए क्या करना पड़ता है, लाइन खींचनी होती है उसके निर्देशांक देखकर, जो कि हम आगे जब चैप्टर्स को करेंगे पूरा बिल्कुल डिटेल में तरीके से सारे ग्राफ बनाएंगे। जब ग्राफ बनाने का टाइम आएगा तो तब अपन ग्राफ बनाएंगे और अच्छे से सीखें डिटेल में, ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ आए। ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं, सीखना जरूरी है, ठीक है। तो आपको ये मैंने जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर कराया है 2.1, ठीक है। तो जो 2.1 हमारी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चन थे। मैं एक ही वीडियो में सारी एक्सरसाइज को नहीं लेता हूँ, सिर्फ एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज वीडियो बनाएंगे, ठीक है। 2.1 की अलग है, 2.2 की अलग रहेगी, एग्जाम्पल्स की अलग रहेगी। तो जैसा लगेगा कि हाँ एक वीडियो एक लिमिटेशन में होना चाहिए, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और हम भी बोर ना हो। क्या है कि एक थोड़ी सिस्टमेटिक तरीके से यदि पढ़ा जाए तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, समझने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो जरूर हमारी वीडियो को लाइक करें। और एक बात और, आप हमारी वीडियो को देखते तो हो, व्यू भी आते हैं, बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, मेरे चैनल को। थैंक यू।